देखिए, आज मैं खितौरा में जय गुरुदेव जी के मंदिर पर आया हूँ। परम पूज्य महाराज जी ने बहुत बहुत बड़े चमत्कार किए हैं। यहाँ के जो सेवादार जी हैं उनसे हम प्रश्न करेंगे, जो कि जौनपुर से हैं। उन्हें गुरुदेव के विषय में बहुत सी जानकारियाँ हैं। सेवादार जी से हम कहेंगे, आप कुछ जो चमत्कार आपके संज्ञान में हैं गुरु जी के, वो बताएं। जय गुरुदेव। देखिए, इस धरती पर जब महापुरुष आते हैं तो हर तरह से आम इंसान जाति के लोगों का और जीवों का उद्धार और उनकी संभाल करते हैं। एक बार सन 1973 की बात है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसी NH2 से जा रहे थे पूर्वांचल। NH2 हाईवे जो कि दिल्ली से कलकत्ता जाता है पूर्वांचल। तो इसी हाईवे पर चल रहे थे और पीछे से एक ट्रक चल रहा था और स्वामी महाराज खुद ड्राइव कर रहे थे और उनके साथ में जौनपुर के श्री शिवमूर्त यादव बड़े बाबू जी थे। तो पीछे से जो ट्रक चल रहा था उसको जिधर से पास लेता था तो स्वामी महाराज बराबर उसको पास नहीं देते थे। दाहिने से निकलता था तो दाहिने से रोक देते थे और बाएं से निकलता था तो फिर बाएं अपनी गाड़ी कर देते थे। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक वाले ने ऐसा लगा कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गाड़ी पर ये ट्रक वाला अपनी गाड़ी चढ़ा देगा। तो स्वामी महाराज ने उसको पास दे दिया और शिवमूर्त जी से कहा कि इसका गाड़ी का नंबर नोट कर लो। और जब उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया तो शिवमूर्त बड़े बाबू ने सोचा कि कहीं गाड़ी में कोई साइड तो नहीं मार दिया। लेकिन जब आगे गए 3 किलोमीटर जाने के बाद एक जामुन के पेड़ में ट्रक लड़ा हुआ दिखाई दिया और ड्राइवर मर चुका था और ट्रक एक्सीडेंट होकर के उसी पेड़ में टकरा करके खड़ी थी। तो स्वामी महाराज ने कहा कि नंबर मिलाओ, देखो नंबर वही है कि दूसरा है। मैंने इसको बहुत रोकना चाहते थे कि इसकी मौत रुक जाए, लेकिन ये माना नहीं और देखो चला गया। तो इस तरह से देखिए, संत महापुरुष जब आते हैं तो जीवात्माओं को फंसा करके ही पार करते हैं। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाया कि कबीर साहब ने सत्संग कर रहे थे और उसी समय एक चोर चोरी करके भागा आ रहा था और उधर राजा के सिपाही पीछे पीछे दौड़ाते हुए आ रहे थे और चोर भाग करके आया और कबीर साहब के सत्संग में बैठ गया, सत्संग सुनने लगा और राजा के सिपाही आगे निकल गए। और यही संवाद चल रहा था। कबीर साहब अपने श्रीमुख से सत्संग सुना रहे थे कि भाई यहाँ से जब जाना तो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का जब वहाँ हिसाब किताब होगा, तो जब अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होगा तो वहाँ काल भगवान के दरबार में पूछा जाएगा कि तुम पहले अच्छा कर्म भोगोगे कि बुरा कर्म भोगोगे। तो तुम कह देना कि हमको अच्छा कर्म भोगना है, पहले मुझको स्वर्ग में पहुंचा दीजिए। तो जब तुम स्वर्ग में तुमको पहुंचा देंगे तो वहां मैं मिलूँगा और तुम्हारी संभाल करूँगा। तो चोर चालाक था, उसने इस शब्द को सुना और जब वो शरीर अपना छोड़ा, जब उसकी मृत्यु हुई और उसकी जीवात्मा जब यहाँ से जा कर के काल भगवान के दरबार में जब उसको फैसला सुनाया गया कि तुमने तो जीवन भर पूरा चोरी डकैती किया और 1 घंटे तुमने कबीर साहब का केवल सत्संग सुना है, वही तुम्हारा 1 घंटे का पुण्य बनता है। तो 1 घंटे के लिए तुमको स्वर्ग में जाना है, बाकी तो नरक और दोजक में जाना है। तो चोर ने चालाक था और जब काल के सिपाही ने कहा कि भाई पहले स्वर्ग भोगोगे कि नरक, तो चोर ने कहा कि पहले हमको स्वर्ग में भेज दीजिए। तो जब स्वर्ग में सिपाही लेकर के जब पहुंच गए तो वहाँ कबीर साहब सत्संग सुन रहे थे और 1 घंटे तक से उसने सत्संग सुना। और जब सिपाहियों ने कहा कि भाई 1 घंटे तुम्हारा स्वर्ग पूरा हो गया, अब चलो तुमको नरक और दोजक में जाना है, तो चोर ने कहा कि मैंने यहाँ से नहीं जाऊँगा। नोक झोंक होने लगी, तब तक कबीर साहब आ गए। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है। तो सिपाहियों ने कहा कि मृतलोक में आपका 1 घंटे सत्संग सुना था, 1 घंटे का स्वर्ग इसको हुआ था, 1 घंटे का स्वर्ग इसका पूरा हो गया, अब इसको नरक और दोजक में जाना है।
तब कबीर साहब ने कहा तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दिया, 1 घंटे वहाँ सुना, 1 घंटे यहाँ सुना, इसका 2 घंटे बन गया, अब 2 घंटे सुनने दो। फिर इसी तरह से 2 घंटे सुना, उसका 4 घंटे बन गया, फिर 4 घंटे सुना, फिर 8 घंटे बन गया। धीरे धीरे उस चोर की जीवात्मा को उन्होंने उद्धार कर दिया, उसकी संभाल कर दिया। तो इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, आप जब संत महापुरुष आते हैं तो हम सभी जीवात्माओं को इसी तरह से फंसा करके और उनकी जीवात्मा का कल्याण करते हैं। तो इसलिए आज भी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ इस जो है खितौरा की धरती पर पैदा हुए और आम इंसान जाति को पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके सभी लोगों को शाकाहारी और सदाचारी का एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम किया। आज पूज्य पंकज जी महाराज भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन अथक मेहनत और परिश्रम करके और पूरे समाज को एक जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं और अच्छे समाज और अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने का और लोगों को प्रभु प्राप्ति का रास्ता देने का ये बराबर निरंतर मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि चाचा श्री ने बताया है, जो कि जौनपुर से हैं, यहाँ सेवादार हैं, जिन्होंने बताया कि गुरुजी ने हाईवे पे ट्रक के चलते हुए उसे दिशा संकेत दिए थे, शायद उसकी मृत्यु टल जाती, लेकिन वो गाड़ी को ओवरटेक करके आगे जाके किसी पेड़ से टकरा गई। और इसी के साथ मतलब बताया है यहाँ जो भी भक्त आते हैं गुरुजी के आश्रम पे, जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ बहुत से भक्त शास्त्री जी दिखाइए यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं और गुरुजी के दर्शन करने से ही मात्र बहुत सी पीड़ाएं मतलब ख़त्म हो जाती हैं। और मैंने सुना है कि एक गुरुजी का मंदिर मथुरा वृंदावन में है, जो कि इसी प्रकार मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। ऐसी गुरुदेव की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत महान न्यूज़ 24 खितौरा मंदिर, इटावा, उत्तर प्रदेश।